ये पूछे कि ये बताओ शिव कितने पुराने हैं, तो शिव की गवाही स्वयं शिव ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। ना तो शिव की गवाही ब्रह्मा दे सकते हैं और ना ही शिव की गवाही विष्णु दे सकते हैं। शिव कब से है? जब से ये संसार है। कई गांव ऐसे होते हैं जिस गांव में राम जानकी का मंदिर नहीं होता, कृष्ण का मंदिर नहीं होता, ठाकुर जी का मंदिर नहीं होता, लेकिन कोई भी ऐसा गांव है ही नहीं जहां पर शिव की स्थापना ना हुई हो। शिव के बिना तो गांव की कल्पना करना ही व्यर्थ है। किसी भी तीर्थ में आप चले जाइए, वहां पर महादेव आपको मिलेंगे ही। किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाइए, भोलेनाथ आपको वहां पर अवश्य मिलेंगे। शिव सब जगह आपको मिलेंगे। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार। शिव के समान कोई देने वाला नहीं है। माता पार्वती ने एक बार भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, मेरी दोनों बहनें महलों में रहती हैं, और जिसमें लक्ष्मी जी की बात करो तो उनके आंगन के बारे में कहना क्या। और मैं कहां रहती हूं? मैं रहती हूं पहाड़ों में, जंगल में। मुझे भी एक दिव्य स्थान चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, ऐसा दिव्य स्थान हमारे भाग्य में नहीं है जैसा दिव्य स्थान लक्ष्मी के पास है। जिस प्रकार लक्ष्मी स्वर्ण के महलों में रहती हैं, ऐसा हमारे भाग्य में नहीं है कि हम रह सकें। लेकिन पत्नी की जिद के सामने पति को झुकना पड़ता है। 3 प्रकार के हट बड़े खतरनाक होते हैं। बाल हट, त्रिया हट और राज हट। अगर राजा कोई संकल्प ले ले तो भले ही सर्वस्व नष्ट हो जाए, लेकिन अपने संकल्प से पीछे नहीं हटता। छोटा बालक अपने पिता की जेब में रखे हुए पैसे को नहीं देखता, बाजार में उपस्थित खिलौनों को देखता है और जिद करता है कि मुझे ये वस्तु उपहार में चाहिए। और बालक जिद कर ले तो पिता को वो वस्तु दिलवानी ही पड़ती है। और स्त्री भी कई बार इतना ज्यादा हट कर देती है कि पति को उस हट के सामने झुकना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा, ऐसी नगरी बनाई जाए, इतनी दिव्य नगरी हो कि उस नगरी के जैसा संसार में दूसरा कोई नगर ना हो। पूरा समय दिया गया विश्वकर्मा को, और महादेव ने कहा, हे विश्वकर्मा, देवताओं के इंजीनियर, पूरा समय है और अपने पूरे विवेक का उपयोग करो और पूरे विवेक के साथ दिव्य नगरी का निर्माण करो। और विश्वकर्मा ने स्वर्ग से भी सुंदर लंका नगरी का निर्माण किया। ऐसी नगरी का निर्माण किया जिस नगर के नाम के पहले श्री लगता है।
वैसे तो कई नगर हैं, श्रीनगर आदि, जिनके नाम के पहले नगर लगता है, श्री लगता है, लेकिन ऐसी दिव्य स्थान जिस नाम के पहले श्री, लंका। भारत को जरूर हम माता कहते हैं, लेकिन भारत के नाम के पहले श्री नहीं लगता। लेकिन कुबेर ने जो दिव्य नगरी बसाई स्वर्ण की, श्रीलंका, विश्वकर्मा जी ने, और अब जब व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो गृह प्रवेश करता है तो ब्राह्मण को बुलाता है पूजन पाठ के लिए। रावण के पिताश्री उस समय सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे, विश्रवा। और भगवान शंकर ने विश्रवा से कहा, पूज्य पाद ब्राह्मण, हम इस नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा गृह प्रवेश तो करवा दो। बहुत ध्यान से सुनना, माता पार्वती की जिद के कारण लंका बनी, और जब वो विश्रवा जी अपनी पत्नी के साथ गृह प्रवेश करवाने गए, पूरा पूजन करवाया। जब चलने लगे तो भूतनाथ भोलेनाथ ने कहा, दक्षिणा तो ब्राह्मण लेते जाओ। विश्रवा जी ने कहा, भोलेनाथ का हमने गृह प्रवेश करवाया है, देवों के देव महादेव का गृह प्रवेश करवाया है, अरे हमें पूजन में सम्मिलित होने का मौका मिला, इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, विप्र द्वार में आया है, ब्राह्मण द्वार में आया है, हमारे नगर के कल्याण के लिए आया है, इसे मैं खाली नहीं जाने दूंगा, रीते नहीं जाने दूंगा, कुछ मांग लो। ब्राह्मण तो बड़ा संतोषी होता है, ना मांगने का संकल्प किया। बार बार शिव ने कहा तो पत्नी ने कहा, मांग क्यों नहीं लेते। विश्वा ने कहा, क्या मांगे, जिसका यजमान महादेव के जैसा हो उससे क्या मांगे। पत्नी ने कहा, जब बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं तो ये नगरी मांग लो, अपने पास भी तो रहने के लिए घर नहीं है। विश्वा ने कहा, अरे ये तो अनैतिक हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा मांगना। लेकिन पत्नी ने बार बार कहा कि जब ये देने के लिए तैयार है तो तुम्हें मांगने में संकोच किस बात का, और मांग लो। विश्रवा जी नहीं कहना चाहते थे कि मुझे सोने की नगरी चाहिए, लेकिन महादेव ने पूछा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी क्या कह रही है, आप संकोच क्यों करते हैं। विश्रवा जी ने कहा, मेरी पत्नी कह रही है कि इस नगरी को ही मांग लो, सोने की लंका ही मांग लो। और भगवान शिव ने कहा, अरे इतनी छोटी सी बात, आपस में बैर किस बात का। सोचिए, पत्नी की जिद के सामने विश्रवा जी को भी झुकना पड़ा, और पत्नी की कही हुई बात को भगवान शिव के सामने कह दी। शिव ने तो लंका दे दी, शिव समान दाता नहीं। लेकिन माता पार्वती बगल में बैठी थी, अपने लिए घर बनवाया था, क्रोध के वशीभूत होकर के श्राप दे दिया कि जिस लंका को तुमने मांगा है इसी में तुम्हारा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार 3 अप्सराएं देवलोक में बैठी थीं, और वहीं से सप्तऋषि निकले। बहुत ध्यान से सुनना कथा है, क्योंकि भारतीय वेदांत, भारतीय शास्त्र बड़ा दिव्य है, इसकी एक एक बात बड़ी श्रेष्ठ है।
श्रेष्ठ कैसे है? जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाजार में चटपटी चीजें खाते हैं और घर वालों को बताते तक नहीं है। और कभी कई बार ऐसा अवसर भी आता है कि पति अपने दोस्तों के साथ हो और दोस्त महंगी महंगी चीजें खिला देते हैं। ये पुरुषों के साथ कई बार हो जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति गरीब हो बेचारा, तो दोस्तों ने तो बड़ी महंगी मिठाई खिलाई, खाने में बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि घर में वही खाई जाने, बाजार में खाई जाने वाली वस्तु वो घर नहीं ला सकता। ऐसी स्थिति में पुरुष अगर वापस घर आकर के अपनी पत्नी से बताता है कि देवी, दोस्तों के निकट में था और दोस्ती के कारण हमें इतनी महंगी वस्तु खानी पड़ी, लेकिन हम घर नहीं ला सके। अगर इस प्रकार व्यक्ति बता देता है अपने परिवार के जनों से, तो बड़ी श्रेष्ठ बात होती है। और जो लोग चुपके से खाते हैं, मुंह पोंछ आते हैं और घर वालों के लिए वस्तु नहीं लाते हैं, समझिए साक्षात वो नरक में ही जाएंगे। ये छोटी सी घटना थी जो मैंने बता दी। इसीलिए ज्यादातर श्रेष्ठ माताएं कभी भी कोई भी वस्तु अकेले में नहीं खाती। ये उनके गुणों में भरा है, संस्कार में भरा है। ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठ लोग होते हैं जो अकेले में कोई वस्तु नहीं खाते। हमारे पंडित जी महाराज जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, अब हम ही कथा सुना रहे हैं, कई सारी वस्तुएं अकेले में खा जाते हैं। अब उसका कारण है कि वो हम खाते नहीं है जो ये खाते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। कभी भी चुपके में अकेले में कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए, बांट करके ही खानी चाहिए। साथी हमारा कौन